मैं हूँ आपका चहीती डीके जी। मेरे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी से बात करते हैं कि सर आपके जो बिहार का जो बच्चे लोग हैं जो टीयर 1.0 2.0 3.0 में वो कहना ये चाह रहे थे कि जो अभी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो बोल रहे थे वो कि एज को बढ़ाया जाए, मतलब कि 3 टाइम हम लोग को दिया जा रहा है समय, हमको 5 टाइम दिया जाए। हम लोग को मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कह रहे थे, वो हम लोग को जारी किया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के दर्शकों को हम बधाई देते हैं। सवाल जो है ना, सवाल शिक्षकों का नहीं है। सवाल यहाँ शिक्षक लोग जितने प्रकार से नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, जो मुखिया के द्वारा जो शिक्षक नियोजित होके बने थे, उसमें 95% भूस्खलवे शिक्षक। अब सरकार शिक्षा में सुधार के लिए ये कह रही है कि आप परीक्षा पास कीजिए तो हम राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। तो काहे ले आप लोग इतना सब भूस्खलवा सब आंदोलन करने पर तुले हैं? अरे बताइए, जग को काहे के लिए हंसा रहे हैं? परीक्षा में पास हो जाइए। अब बराबर फैले करते हैं तो सरकार आपके लिए 3 बार मौका दे रही है, 3 बार में एको बार पास कर जाइए। अब आप लोग आंदोलन करने पर चुले हुए हैं कि 5 बार मौका मिलना चाहिए। अब बताइए, गली गली में शोर है, अब भूस्खलवा टीचर सड़क पर बेजोर है, ये चर्चा मन हर एक जगह है। तो हम आप लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि सबसे अच्छे इंसान अफसर आए हैं, जो बहुत ऑनेस्ट अफसर है, जिसका नाम है के पाठक। बिहार के शिक्षा व्यवस्था इतने प्रकार से बदहाल है कि यहाँ एक भी कमा के खाने वाले लोग भी अपने बाल बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। मजदूर लोग भी मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को प्राइवेट में इसीलिए पढ़ाता है कि सरकारी स्कूलों पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। अब थारी लीजिए, खिचड़ी खाने के लिए दौड़ जाइए। जितना डोम मुसहर ये सब जितना दलित महादलित लड़का लड़की सब है, पेट भरवा बच्चा सब जाता है पेट भरने के लिए। अब मास्टरवा सब वहाँ क्या करता है, बैठ के कुर्सी पर कोई खैनी खाता है, कोई फिल्म देखता है। अरे बताइए, ऐसे देश चलेगा? अरे आप मास्टर हैं, हम सीधा सीधी आपके चैनल के दर्शकों को हम सुना देते हैं कि जब हम अपने बाल बच्चा को 1000 रुपया का ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो मास्टर लोग इतना ठीक ढंग से पढ़ाते हैं कि हमारा बाल बच्चा 24 घंटा में याद नहीं कर सकता, चाहे किसी का भी बाल बच्चा है। 1000 का ट्यूशन ये जो पढ़ा देता है तो इतना अच्छे ढंग से पढ़ाई कराते हैं कि आप बताइए कि वो बाल बच्चा किसी से भी कमजोर नहीं होता। आहो मास्टर साहब, आप ही लोग समझिए, आप लोग को तो 40-40 हजार में मिल रहा है, तो स्कूल में कुर्सी पर बैठ के खाली खनिया खाने के मिल रहा है और गुटके खाने के लिए मिल रहा है। अरे बाल बच्चा पर ध्यान दीजिए। और सरकार भी तो कम कम नहीं है। अरे स्कूल के शिक्षा को क्या सुधारेंगे? स्कूल में खाली थारी लोटा खरीद दिए हैं और खिचड़ी बनाने के बर्तन खरीद दिए हैं। सब बच्चा का ध्यान खिचड़ी पर आता है कि आज खिचड़ी में मसाला डाल रही है मैडम की नहीं डाल रही। अब बताइए, भर दिन खिचड़ी बनता है, खाजा जब खिचड़ी खाया बच्चा अपना अपना घर चल गया। अरे शिक्षा को सुधारिए, नीतीश कुमार जी, अरे शिक्षा न सुधारिए। अब क्या वादा किए कहते बिहार को सुधार देंगे, खाली एक जगह बोल देते हैं स्टेज पर। 2005 के पहले क्या था?
सड़क पर लोग चलता था, यही कहिएगा? जमाना बदल गया है, स्मार्ट इंडिया हो गया है। आप तो ऐसा कर्म किए ना, 18 वर्ष में कुछ नहीं किए। तेजस्वी के साथ जब सरकार बनाए ना, आपका तेजस्वी सरकार इतना स्पीड से रफ्तार ले लिया कि उसके रफ्तार में आप चल ही नहीं पाए। अब बताइए, पूरे बिहार में यह चर्चा बेजोर है कि नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ चलने में कमजोर है। ये क्या कर रहे हैं? एक बात जान लीजिए, हम लोग भी यह मानते हैं कि यदि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई सुधर जाए तो जितना धनवान आदमी है वह भी प्राइवेट स्कूल में अपने बाल बच्चा को भेजना छोड़ देगा। आप ही बताइए ना कि आपके सरकारी स्कूल का जितना भी मास्टरवा है वो अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? बताइए। यदि कोई भी मास्टर कोई सरकारी स्कूल का मास्टर यदि बाल बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाता होगा तो हम ये जानते हैं, घोर में कहते हैं कि राजनीतिक छोड़ देंगे। क्या कर दिए हैं बिहार सरकार में, शिक्षा व्यवस्था को इतने बदहाल कर दिए हैं, खाली नौटंकी करते हैं। जब रोजगार की बहार की बरसात होने लगी बिहार में, तेजस्वी सरकार बार बार आपको मन रफ्तार में चलने के लिए कह रहे थे कि 10 लाख बाद आके फटाफट कर दीजिए, तो बहला फुसला करके तो आपसे 2.5 लाख बहाली कर दिए। जब उसका नाम होने लगा, देखे कि आप तेजस्वी यादव लोकप्रिय होने रहा, तो आप उसके अति को रफ्तार को रोक दिए। तो गलती तो आपकी न है, तो एक बार चुनाव में उतार के देख लीजिए ना, तब आपको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव क्या कर रहा, राजद वाला क्या कर रहा मालूम है? नीतीश बाबू क्या कर रहा मालूम है? कि औकात भी रखता है, औकात भी रखता है जमाने को झुकाने को, मगर उसकी आदत नहीं है आपके जैसे मुख्यमंत्री का दिल दुखाने। अब बताइए क्या कर रहे हैं? अब शिक्षक सब लगे हैं, अरे पढ़ाई लिखाई पर जोर दीजिए ना। जो 18 वर्ष से सरकारी नौकरी होना शुरू हो जाता है, तो पढ़वे नहीं कीजिएगा, आओ 25-30 वर्ष पढ़े, 35 वर्ष पढ़े, अब 40 वर्ष में दाढ़ी बाल पकने लगता है, तो अब क्या कहते हैं 40 वर्ष उम्र बढ़ा देगा, भर जिंदगी आपको कंपटीशन दिलाएगा। अरे काहे ल कर रहे हैं? बढ़िया से ठीक ढंग से पढ़िए। तो देखिए ना, हर एक चौक चौराहे पर जहाँ फॉर्म भरा कंपटीशन का वहाँ लटका रहता है। अरे शिक्षा रहेगी ना आपके अंदर, यदि पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से रहेगी ना, तो नौकरी तो आपके लिए रखी हुई। देखिए ना, हर जगह वैकेंसी भरी रहती, 24 घंटा पूरे देश में कहीं ना कहीं से फॉर्म निकला रहता। अब भूसकलवा क्या कहता है मालूम है? फॉर्म नहीं निकला, यही नहीं निकला, जाके तो कलवा आप देखिए ना, 24 घंटा फॉर्म निकला, ऑनलाइन चालू है। चाहे यहाँ का हो, झारखंड का हो, पूरे देश का हो। इस सब मुद्दे पर हम अंत में यही आना चाहते हैं कि देखिए, माननीय नीतीश कुमार खाली कुर्सी पर बने के रहने के लिए खाली छोटी छोटी राजनीति करते हैं। अरे बताइए नीतीश बाबू, आप पर देश नाज करता था, आपको इंडिया गठबंधन वाला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने चला था, आप अच्छा सिला दिए, यहाँ घुटना टेक के आइए झोलटंगा नेता के साथ आप चले गए। अब बताइए कि बिहार को ठगते ठगते आप देश का जो लोकप्रिय नेता है, जो भगवान श्री राम की लहर पूरे देश में ला दिए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ठगने चले गए। भाग महाराज ठगाएगा, ये आपसे नहीं होगा। देख लीजिएगा ना, आने वाले समय में आपकी दुर्गति ऐसी होगी तो सुन लीजिए, आपको बता देते हैं। एक तो कहा जाता है, हम लोग पढ़े लिखे थे कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि आपके नाम से भी समाज का भी उत्थान हो जाए। आप तो ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप ही का समाज कर रहे हैं, बाप रे, समाज के चलने के लायक नहीं है। बताइए, दिल दिए हैं, दरिया भी देंगे ए नीतीश कुमार तेरे लिए, लेकिन यदि आप समाज के खिलाफ चलेंगे तो बदनाम भी करेंगे ए नीतीश, तेरे नाम के लिए बदनाम भी करेंगे नाम के लिए।
हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार कितने प्रकार से बदनाम हो गया। जरा सुनिए ना, 18 वर्ष से खाली आप कभी लालू की शिकायत करते हैं, कभी मोदी की शिकायत करते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं। आज तक तो एक तो सुइयों का फैक्ट्री नहीं है ना लगाए हुए हैं, खाली गपे सब पर बिहार चल रहा है। तब गप सब से बिहार चलेगा? देख नहीं रहे हैं कि इतना जितना बेरोजगार है, अब बेरोजगार रोजगार पाने की होर है। हम तो आपसे मांग करते हैं कि जितना शिक्षित बेरोजगार है ना, जब तक आप उसको सरकारी नौकरी नहीं दिलाते हैं या कंपनियों में नौकरी नहीं दिलाते हैं, तब मैट्रिक पास को 4,000 महीना दे दीजिए, इंटर पास को 5,000 महीना दे दीजिए, और जो बीए पास करके घर बैठा है उसको 7,000 महीना दे दीजिए, और जो एमए पास करके पीजी पास करके घर बैठा है उसको 10,000 महीना दे दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब एक उम्र हो जाती है, शादी विवाह हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। अब गहना जबर बेच करके हर एक गार्जियन अपने बाल बच्चे को कलेजे के टुकड़ा को पढ़ाया है, यही अच्छा सिला देने के लिए, नौटंकी करने के लिए, कभी इधर जाए कि उधर जाए, और लोगों को पता नहीं है कि आप किधर जाए। ऐसे कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार राम राज की लहर हो गई है। उस राम राज की लहर में आप भी गंगा स्नान करना चाहते हैं? अरे बनाइए, समाज को बनाइए कि आने वाले समय में आपका नाम ले सके। अरे यदि नाम नहीं हुआ ना, यह जन्म हुआ किस बर्थ हो, किस अर्थ हो, क्या व्यर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। काम करो, कुछ काम करो। ए नीतीश बाबू, कम से कम बिहार में तो अच्छा नाम करो, अच्छा नाम करो। तो जैसे पूछ रहे थे सर कि वो जो एज है, डोमिसाइल नीति पर आप क्या डोमिसाइल नीति यह अलग बात है। डोमिसाइल नीति, ये शिक्षण संस्थान हो या नौकरी पाने के लिए डोमिसाइल नीति दोहरी नीति कही जाती है। लेकिन अभी तक जो सिस्टम है ये ठीक है, और सभी डोमिसाइल नीति के खिलाफ हैं आदरणीय ये जो है ना आपके के पाठक, जो शिक्षा विभाग के प्रभारी हैं और शिक्षा विभाग जिनके पास है कमान है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं, एकदम खोल के जोर से कान में तेल को हटा के सुन लीजिए कि के पाठक जो आए हैं ना बिहार में, ये जो मान लीजिए शिक्षा विभाग के कमान बहुत बड़ा अफसर हैं, ऐसा उज्जवल भविष्य को सुधारना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनको लोग याद करेंगे। पहले जमाने में ईमानदार अफसर को पुरस्कार मिलता था, आजकल ईमानदार अफसर देखिए जो के पाठक है शिक्षा विभाग के परिवार में, उसको हटाने के लिए जितना प्राइवेट कॉलेज वाला सब चंदा कर रहा है कि कखनी हट जाए, एज कारण की ड्यूटी नहीं करना चाह रहा है लोग। देखिए एज का 37 से 40 साल बोलते हैं वो लोग। अरे 37 साल है, पिछड़ा के लिए है, अति पिछड़ा महिला के लिए है, दलित महादलित के लिए 40 साल है। अब कह दीजिए कि 60 साल कर दीजिए फॉर्म भरने का, नौकरी में फॉर्म भरेगा, परीक्षा भी नहीं देने के लिए तैयार, बोल रहे कि अभी सेम उम्र हो गया है, 6 महीना 1 साल हमको बचा हुआ है, तो हम क्षमता जो परीक्षा है वो हम नहीं देंगे, माउस नहीं छुएंगे, कंप्यूटर नहीं, ये सब चीज करना चाहिए। ऑनलाइन क्या है, बार बार क्यों देना। अच्छा एक बात बताइए, आप मास्टर न बने हैं, आप टीचर न बने हैं भैया, जमाना बदल रहा है। अब वहाँ पढ़ाना इंग्लिश में पढ़ाना है, तो आप कहिए ABCD नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो वहाँ तो पढ़ाना पड़ेगा। स्मार्ट जमाना है। आप लोगों के स्कूल में जो कंप्यूटर ला दिए हैं माननीय नीतीश कुमार, तो आप क्या कर रहे हैं? वहाँ घास छिल रहे हैं, खाली एक दूसरे मुखिया का शिकायत कर रहे हैं, खाली फंड इधरे दूसरे नजर है, हुलुक बुलुक कर रहे हैं, खाली महिला टीचर से गप्पे करते हैं। भाग महाराज पढ़िए, अरे देश सुधारिए, पढ़ाइए बाल बच्चा को, सरकार का पैसा लेते हैं। कम से कम इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, हृदय सराहत, गरीबों की सेवा करियो, इसीलिए लिखा जाता है बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से मानस जन्म की प्राप्ति। पैसा तो सरकार का ठकिए नहीं रहे हैं, कुछ सेवो तो कर दीजिए, गरीब लोग को पढ़ाइयों के दीजिए। इसीलिए कह देते हैं
आपके चैनल के माध्यम से कर देते हैं कि समाज विनाशक नहीं बनेगा, ऐसा जतन करेगा और जो शिक्षा को सुधार देगा उसके लिए समाज ऐसी सेवा करेगा कि मंजिल पर पहुंचाएगा, मंजिल पर पहुंचाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे मेरे साथ थे ललन जी, जो अखिल देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए किस तरीके से टीचर को जो जो मेन टीचर होना चाहिए कैसा डिफिनेशन किए हैं, और जो नीतीश कुमार जी हैं उनके बारे में क्या क्या कहे, क्या मतलब कि आगे देखते लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करे जाएंगे।